हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर दीजिए। आज हम बात करेंगे कि बच्चे के सर के नीचे हमें पिलो या फिर वो जो सरसों के दाने वाला जो पिलो होता है वो लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स का ये कंसर्न होता है कि वो लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, जब घर में छोटा-छोटा बेबी आता है, सबसे पहली बार आता है, तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें हमको बताते हैं कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत सारे लोग पहले से मानते हुए आए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनको अप्लाई ही किया जाए। तो सबसे पहला होता है कि जब छोटा बच्चा होता है तो उसके सर को गोल, मतलब हर कोई आता है तो यही देखता है कि अरे ये आपके बच्चे का सर गोल है, अरे आपके बच्चे का सर गोल है। ये ज़्यादातर मैंने नोटिस करा है कि लोग ये चीज़ देखते हैं। अगर थोड़ा सा भी दबा होता है या टेढ़ा होता है तो सब बोलते हैं इसका सर कैसा है, इसका सर ऐसे क्यों है, इसका सर ऐसे दब गया है क्या, कैसे करा तुमने। तो इसी चीज़ को लेके लोग बोलते हैं कि बच्चे के सर के नीचे हमें सरसों के दाने वाला पिलो लगाना चाहिए। तो क्या वो एक्चुअल में वर्क करता है? तो मेरा यही मानना है कि उसको नहीं लगाना चाहिए। बच्चे के लिए हमें उसके सर के नीचे कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ना किसी छोटे पिलो की ज़रूरत होती है, ना ही किसी सरसों के दाने के पिलो की ज़रूरत होती है। ऐसा सब कहते हैं कि सरसों के दाने का पिलो लगाने से बच्चे का जो सर है वो गोल रहता है। ये सब एक मिथ है दोस्तों, ये मतलब चला आ रहा है तो चलाए जा रहे हैं, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि अगर आप उसके सर के नीचे सरसों के दाने वाला पिलो लगाओगे तो बच्चे का सर गोल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। बस आपको अगर अपने बच्चे का सर गोल करना है या गोल है, उसको गोल जैसा ही रहने देना है, तो यही चीज़ आप जो मैं बता रही हूँ वो अप्लाई करनी है। जब भी आपका बच्चा सोता है तो आपको अपने बच्चे को, क्योंकि सीधा तो वो सोता नहीं है, उसको करवट से सुलाया जाता है। तो हर 2 से 3 घंटे के बाद आप उसकी करवट को चेंज कर दीजिए। अगर वो राइट पे सो रहा है तो लेफ्ट पे कर दीजिए, लेफ्ट पे सो रहा है तो उसको राइट पे कर दीजिए। क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो जितना ज़्यादा समय होता है उतना सोने में निकाल देते हैं, तो पेरेंट्स छोड़ देते हैं कि अरे बच्चा सो रहा है, कोई बात नहीं, सोने दो, डिस्टर्ब मत करो। लेकिन ये चीज़ भूल जाते हैं कि बच्चे को करवट दिलाना ज़रूरी है, वरना जो उनका सर है वो एक साइड से दब जाता है। तो जब भी आपका बच्चा अगर सोता है तो आप उसकी करवट को रोटेट करते रहिए, ताकि जो उसका सर है वो इवन बना रहे। क्योंकि अगर एक ही चीज़ पे प्रेशर पड़ता रहेगा तो वो चीज़ दब जाती है। इन केस अगर आपके बच्चे का सर कहीं से दब जाता है, जैसे इस साइड से दब गया है, इस साइड से उठा हुआ दिखता है, तब आप कोशिश करें कि बच्चों को इस वाली करवट से कम लिटाएं, इस वाले से ज़्यादा लिटाएं, ताकि जो बच्चे का सर है वो इवन हो जाए। और 6 महीने के बीच में, अगर आप 6 महीने तक ये होता है कि आप बच्चे का सर अगर इधर से दब गया तो आप इससे लेटाएं, तो वो नॉर्मल शेप में आ जाता है। ऐसा नहीं है कि वो शेप में नहीं आता है, वहाँ से दबा रहता है, वो शेप में वापस आ जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बच्चे के सर के नीचे सरसों के दाने वाला पिलो लगाएं। ये बिल्कुल गलत है। आप बच्चे के सर के नीचे कुछ मत लगाइए। आप अपने बच्चे की बस करवट पे ध्यान दीजिए। जब इस साइड सो रहा है तो दूसरी साइड सुलाइए, दूसरी साइड सो रहा है तो उस साइड सुलाइए। आप अपने बच्चे को टमी टाइम दे सकते हैं। जब बच्चा 3 मंथ प्लस हो जाता है तो उसके बाद हमें बच्चे को टमी टाइम देना चाहिए। लेकिन पेरेंट अपने निगरानी के अंदर ही बच्चे को टमी टाइम दें, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे काफ़ी देर तक ऊपर रख नहीं पाते हैं, नीचे मुँह कर लेते हैं। अगर नीचे कुछ रखा रहेगा, पिलो रख देते हैं ताकि उसका मुँह नीचे ना लग जाए, या हैंकी रख देते हैं बिछा के, या कोई कपड़ा रख दें, तो बच्चा अपना सर अगर उठा नहीं पाएगा तो वापस उसकी जो नाक है उस वो साँस नहीं ले पाएगा, उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब भी आप अपने बच्चे को टमी टाइम दे रहे हो तो अपनी निगरानी में ही उसको टमी टाइम दो। उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। बच्चे की जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, नेक की जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रांग होती है, उसको वो होल्ड करना सीखता है। और जो बच्चे का सर होता है वो भी गोल रहता है, क्योंकि बच्चा उसको ऊपर की तरफ करने की कोशिश करता है, इधर उधर से दबता नहीं है, और उसको होल्ड करने की कोशिश करता है। जो बच्चे का सर है, जो शेप है, वो ठीक बनी रहती है। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं जिन्हें पेरेंट्स बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं। उसकी वजह से बच्चों के जो छोटे-छोटे हमारे बच्चे होते हैं, उनके जो सर है, कोई इधर से दब जाता है, कोई इधर से दब जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये नुस्खा अपनाओ, वो नुस्खा अपनाओ, लेकिन ये सब गलत है। छोटे बच्चे को किसी भी ऐसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती। बस आप उसकी करवट का ध्यान रखिए और उसको टमी टाइम दीजिए। अपने आप वो जो टाइम है 6 महीने तक का, वो एकदम निकल जाता है और बच्चे का जो स्ट्रक्चर है वो एकदम परफेक्ट रहता है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं।